नीचे देखा। देखिए, जब से ये इंडी गठबंधन बना है तब से ये ना अपना कोई लोगो तय कर पाए हैं, ना अपना कोई नेता तय कर पाए हैं, ना कोई नीति तय कर पाए हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन से भरे हुए हैं। परंतु एक विषय जिस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और संपूर्ण कंसेंसस है, वो है कि किस प्रकार से हिंदू आस्था पर करनी है चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। और इसीलिए आज जब जयराम रमेश जी इधर उधर की बातें करते हैं और कहते हैं कि सरकारी खर्च के प्रोग्राम के बारे में, तो क्या ये सही नहीं है कि सरकारी मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन समाप्ति की बात की थी? क्या ये सही नहीं है कि उन्हीं की बातों का समर्थन करते हुए सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे सामने आए? क्या ये सही नहीं है कि जी परमेश्वर, जो कर्नाटका की कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री है, उन्होंने हिंदू आस्था पर चोट करते हुए कहा कब जन्मा है हिंदू धर्म? क्या ये सही नहीं है कि ये राजा जो पूर्व में सरकार के मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की संचालित यूपीए सरकार के, उन्होंने तो कहा कि हिंदू धर्म एक मेनेस है। तो इसीलिए आज तो ये स्पष्ट हो चुका है कि मुंबई की मीटिंग के बाद एक बात तय है, कंसेंसस है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। और इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक सनातन और हिंदू को समाप्त करने के बयान भी आते हैं। परंतु जो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, हिंदू का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं, जो हिंदू धार्मिक दस्तावेजों की जानकारी उनके पास बहुत है, ऐसा क्लेम करते हैं राहुल गांधी, उनके मुख से अभी तक एक वाक्य नहीं निकला है उदयनिधि स्टालिन से लेकर प्रियंक खड़गे पर। क्यों अखिलेश यादव जी, जो अपने आप को कृष्ण भक्त बताते हैं, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला जब समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म को धोखा बोला? जो ममता दीदी जिस प्रकार से अपने आप को देवी की, दुर्गा की बड़ी उपासक बताती है, तो क्या उन्होंने एक भी बार खंडन किया है जिस प्रकार का बयान आरजेडी की ओर से आया तिलक लगाने वालों पर? क्या ये आईयूएमएल जिसने हिंदुओं को चुनौती और धमकी दी है कासरगोड में, उसके खिलाफ इंडी गठबंधन का कोई बयान आया? आज अगर इंडी गठबंधन का ये एजेंडा का इशू नहीं होता, जैसे पॉनमुड़ी जी ने बताया है, तब कम से कम कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद ये एक क्लियर कट रेजोल्यूशन पारित करते। परंतु उन्होंने जिस प्रकार से मूक तरीके से और शाब्दिक तरीके से समर्थन दिया है ऐसी बातों को, इससे एक बात स्पष्ट है कि इनके पास लोगो या नेता जरूर ना हो, परंतु इनके पास एक एजेंडा है कैसे सनातन और हिंदू को निशाने पर लेना है ताकि वोट बैंक को एक प्रकार से अपनी ओर किया जा सके। Today it is amply clear that the Indy Alliance, despite its coordination meetings, has not been able to come up with logo or who will be their neta or what will be their niti, but they have full consensus on one issue as to how to target Hindus. They have full coordination when it comes to attacking Hindu Astha and doing Hindu Astha par chot for vote bank ka vote. And therefore, today the Prime Minister is absolutely right. But Mr. Jairam Ramesh, instead of distracting the issues, you must tell us, is it not true that those who have been ministers in the government like Udayanidhi Stalin spoke about Sanatan Samapti? Is it not true that those who are spending government money as minister, Priyank Khadge, endorsed the statement of Udayanidhi Stalin of comparing Sanatan with a disease? Those who have been ministers in UPA government like A. Raja has gone ahead and said that Hindu Dharm is a menace for the entire world. Isn't it true that your own minister, Mr. Parameshwar, has said where was Hindu Dharm born, when was it born? And this has become the agenda of the entire Indy Alliance as stated by Ponnmudi ji. And no condemnation has come from it. Rahul Gandhi, who claims to be a Janaudhari Hindu, who says that he has read all the Hindu texts, did he come out and categorically take a stand against this? Did Akhilesh Yadav, Tejasvi Yadav, Arvind Kejriwal take a stand? Samajwadi Party says Hindu Dharm is dhoka. IUML gives a threat to Hindus. RJD says tilak lagane wale gulami karte hain. But no condemnation has come. This means this is not statement of one or two leaders. It is the statement of the Indy Alliance. And therefore, today the Congress Party must answer that Hindu ko do gali, milegi vote bank ki tali. Is this the agenda what was decided in Mumbai meeting and in the coordination? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।